गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो कल अपन देख रहे थे निदान स्थान में चरक निदान में अपन ने चरक निदान का पहला चैप्टर देख लिया था, जिसमें निदान पंचक का इसमें वर्णन था। है ना, संप्राप्ति के भेद अपन देख लेते। चरक में संप्राप्ति के भेद कितने 6 बताए थे। ठीक है, कौन सी संप्राप्ति एक्स्ट्रा बताई थी? विधि संप्राप्ति। ठीक है, अब अपन देखते हैं ज्वर के बारे में। देखो श्लोक नंबर 17 पे जाओ, सीधे 17 नंबर श्लोक पे लगा लो। श्लोक में अथ खलु अष्टाभ्यम कारणेभ्यो ज्वरा। यहाँ से याद रखना है ज्वर के कारण कितने हैं? 8 हैं बस। ज्वर के कारण कितने? 8। कौन कौन से? हिंदी में देख लेंगे, लगा लो। मनुष्य के शरीर में 8 कारणों से ज्वर होता है। वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ, पित्त कफ वात पित्त कफ से, और आगंतुक कारण। ठीक, 7 दोषज एक आगंतुक, ये 8 कारण। उसके बाद सीधे जाओ श्लोक नंबर 20 पे। श्लोक नंबर 20 में दे रखा है ज्वर की संप्राप्ति। ज्वर की संप्राप्ति पे आ जाओ। क्या ज्वर की संप्राप्ति चरक ने बताई है? तो देखो श्लोक में लगाओ स यदा, श्लोक नंबर 20 लगाओ, स यदा प्रकुपिता प्रविश्यम अमाशय उष्मना। निशान लगाना, अमाशय उष्मना। है ना, प्रकुपित वायु जब कहां पर? अमाशय में जाती है ना, और उष्मा से मिलती है, अमाशय उष्मना। ठीक, आगे लगाओ इसी लाइन में, इसी के जस्ट नीचे लगाओ कौन से स्रोत का इन्वॉल्वमेंट? रस स्वेद वाहिनी स्रोतांशी। डब्बे में बंद कर लो। रस व श्वेत व स्रोत का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ज्वर में किसका इन्वॉल्वमेंट है? रस व श्वेत व का। ठीक, और आगे लगाओ पिधाय अग्नि उपहत्य, अग्नि को नष्ट कर देगी। पंक्ति स्थान उष्मना बहिर्नस्य, और अग्नि को अपने स्थान से बाहर निकालकर बॉडी के चारों ओर फेंक देती है, जिससे बॉडी क्या है? गर्म हो जाती है। यही ज्वर है। तो याद क्या करना है कि कौन से स्रोत का इन्वॉल्वमेंट है ज्वर में? रस व श्वेत व, यही आईएमपी है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 21 पे आ जाओ। वातिक ज्वर का लक्षण देखते हैं। वातिक ज्वर का लक्षण क्या है ना। देखो लक्षण जो है, जनरली लक्षण जो है अपन चिकित्सा स्थान के याद करते हैं, है ना, पूर्व रूप भी, लक्षण भी, सब चीजों ही की। लेकिन थोड़ा सा यहाँ के भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखते हैं वातिक ज्वर का लक्षण क्या होगा। श्लोक की पहले में देखो, विषमा आरंभो विसर्गत्वम। विषम आरंभ और विसर्गी होगा। विसर्गी मतलब क्या होता है? प्रारंभ और विसर्ग करते समय अनियत वेग से होगा, है ना, अनियत वेग। तो विषमा आरंभ विसर्गित्वम कौन सा? वातिक ज्वर। सेकंड लाइन में लगाना उसके नीचे, जरणांते दिवसांते निशांते घर्मांते व। कब कब इसके वेग बढ़ जाएंगे? जरणांते, दिवस के अंत में, निशा के अंत में, और घर में यानी गर्मी के बाद। ठीक है, कोई गर्मी के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु आती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु। तो जहां जहां वात का प्रकोप होगा ये बढ़ जाएगा। जरणांते दिवसांते दिशांते घर्मांते वा। आगे लगाओ, ज्वरस्य अभ्यागमन अभिवृद्धि वा, ज्वर की वृद्धि हो जाएगी। और आगे लगाना है, विशेषण परुष अरुण वर्ण नख नयन वदन मूत्र पुरुष अत्यार्थम। विशेष रूप से परुष वर्ण हो जाएंगे, है ना, वर्ण नख नयन वदन मूत्र पुरुष सब कैसे हो जाएंगे? परुष और अरुण वर्ण के। अरुण वर्ण वात का ही है। आगे लगाओ क्लप्ति भावश्य। आईएमपी कर लेना, पूछ लेता है क्लप्ति भावश्य किसका लक्षण है? वातिक ज्वर का। क्लप्ति भावश्य का मतलब क्या होता है कि मूत्र पुरुष का वेग रुक जाता है, अप्रवृत्ति होती है। मूत्र पुरुष के वेग की अप्रवृत्ति या मल मूत्र का रुक जाना। क्लप्ति भावश्य क्या है? वातिक ज्वर का लक्षण। आगे लगाओ उसी के नीचे, क्लप्ति भावश्य के नीचे लगाओ पादियो सुप्तता, पैर में सुप्तता मिलेगी। पिंडिकोर द्वेष्टनम, आईएमपी कर लो वातिक ज्वर में। जानुनो केवला नाम च संधि नाम विश्लेषणम, और उसी के जस्ट नीचे लाइन में लगाना, हन्वश प्रसिद्धि। डब्बे में बंद करो। हन्वाश अप्रसिद्धि, स्वानश्च कर्णयो, कर्ण स्वान मिलेगा। शंखयो निस्तोदा, शंख प्रदेश में क्या है? तोद यानी सुई चुभने से पीड़ा। कषाय आस्यता, आईएमपी, मुख का स्वाद कैसा हो जाएगा? कषाय रस वाला या आस्य वैरस्य। कषाय आस्यता, आस्य वैरस्य वातिक ज्वर में। मुख तालु कंठशोष। ठीक, फिर लगाओ हृदय ग्रह, हृदय ग्रह वातिक ज्वर में। फिर लगाना है चौथु उद्गार विनिग्रह, अन्न रस खेद, प्रसेक अरोचक विपाक। और आगे लगाओ श्लोक में, उष्णाभिप्रियता, उष्ण पदार्थ सेवन की इच्छा होगी, उष्णाभिप्रियता। तो ये सब लक्षण किसके हैं? वातिक ज्वर के। देखो एकदम आईएमपी क्या क्या है, आईएमपी कौन कौन से हैं? पिंडिकोदिष्टन हो गया, क्लप्ति भावश्य हो गया, पादियो सुप्तता हो गई, है ना, देख लेना इसको। कब बढ़ता है? घर्मांते। घर्मांते कौन सी ऋतु को पर्याय है? घर्मांते वर्षा ऋतु का पर्याय। घर में यानी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद घर्मांते कौन सी? वर्षा ऋतु। तो ये वेग बढ़ जाएगा, यहाँ पे वात का इन्वॉल्वमेंट, वात बढ़ता है। ठीक है, तो ये वातिक ज्वर के हो गए अपने।
आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 23, सीधे श्लोक नंबर 23 पे आ जाओ। पित्त ज्वर की संप्राप्ति। भाई पित्त ज्वर की संप्राप्ति क्या है? तो श्लोक में लगाएंगे, श्लोक में लगाओ सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन से लगाना रस स्वेद वाहिनी। 23 नंबर श्लोक में स्रोतस तो वही है, रस स्वेद वाहिनी स्रोतांशी। और इसमें क्या होगा, लगाओ आगे, पिधाय द्रवात्वाद अग्निभत्य पंक्ति स्थान उष्णा बहिनीयस्य। है ना, पित्त का एक स्वभाव होता है द्रव, पित्त का लक्षण क्या होता है, द्रव होता है। तो पिधाय द्रवत्वाद, तो द्रव युक्त पित्त जो है अग्नि को, अग्नि का नाश करता है और अग्नि को क्या है, अपने अग्नि के स्थान से बाहर निकाल देता है ना, बहिर्निरस्य, जिससे क्या है, ताप बढ़ जाता है ना। तो द्रव होने के कारण बस यही याद रखना है, पित्त जो है द्रव होने के कारण अग्नि को नष्ट करता है। पित्त का गुण है ना, स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम द्रव अम्लम सरम कटु, द्रव उसका गुण भी है। ठीक है, श्रुतस तो वही है, रस व स्वेद भाई। आगे बढ़ते श्लोक नंबर 24 पे आ जाओ। पित्त ज्वर के लक्षण, लक्षण क्या है पित्त ज्वर के, लगाओ 24 नंबर श्लोक के पहले में, युग पदेव केवले शरीरे ज्वरस्य आगमन अभिवृद्धि वा। कब कब बढ़ जाएगा ये, भुक्तस्य विदाह काले, भोजन का जब पाक हो रहा तब, मध्य दिने अर्धरात्रि सर्दी व विशेषण, जब जब पित्त का प्रकोप होगा तो पित्त ज्वर क्या है, बढ़ जाएगा, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप बढ़ जाएगा। कटु आस्यता आईएमपी कर लेना, वाटी ज्वर में देखा देखा था अपन ने, मुख का स्वाद कैसा हो जाता है, कषाय, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कटु हो जाएगा, कटु आस्यता। फिर आगे लगाओ घ्राण मुख कंठ ओष्ठ तालु पाक, पाक मिलेगा, वहां पे शोष मिल रहा था, पाक मिलेगा। आगे लगाओ इसी लाइन में अतिसार मिलेगा, मिला अतिसार, इसी लाइन में आगे अतिसार अन्नद्वेष, और उसके नीचे लगाओ रक्त कोठा भी निवृत्ति। और आगे लगाना हरित हरिद्रत्वम नख नयन वदन मूत्र पुरुष त्वचाम, ये सब क्या हरे, हरिद्र वर्ण की मिलेगी, हरे या हरिद्र वर्ण की। वहां पे अरुण वर्ण की थी बात में, पित्त में हरित या हरिद्र वर्ण की। और लास्ट में लगाओ आगे शीताभिप्रियता, शीत पदार्थ की इच्छा होगी, वहां पे उष्णाभिप्रियता था, यहाँ पे शीताभिप्रियता। तो ये पैक्टिक ज्वर का। आगे बढ़ते हैं, सीधे आ जाओ श्लोक नंबर 27 पर, श्लोक नंबर 27 पे आ जाओ। कफत ज्वर के लक्षण क्या देख लेते हैं। कफत ज्वर के लक्षण में लगाओ श्लोक के पहले में, युग पदेव केवले शरीरे ज्वरस्य, ज्वरस्य अभ्यागमन अभिवृद्धि, कब कब होगी अभिवृद्धि, भुक्त मात्रे पूर्वान्ने पूर्वरात्रे बसंत काले व विशेषण, जब जब कफ का प्रकोप होता है तो कफत ज्वर बढ़ जाएगा। आगे लगाओ अनन्नाभिलाषा, ठीक, फिर मुख माधुर्य, मुख का स्वाद मधुर हो जाएगा। वातिक में क्या था, याद करो वापस से, वातिक में कटु कषायास्य था, मुख का स्वाद कषाय हो जाता था या मुख में कोई स्वाद नहीं रहता था। पित्त वाले में क्या था, कटुआस्यता थी, और यहाँ पे क्या होगा, मुख माधुर्य। आगे लगाओ हृदयोपलेप, फिर लगाओ आगे निद्रा आधिक्यम, निद्रा आधिक्य मिलेगा यहाँ पर। आगे लगाओ काश श्वास प्रतीक्षाएं, कफत ज्वर में काश श्वास प्रतीक्षाएं मिलेगा। फिर लगाओ श्वेत्यम च नख नयन वदन पुरुष त्वचा, सफेद मिलेगी क्या, नख नयन वदन मूत्र पुरुष त्वचा, तो सफेद मिलेगी। और आगे लगाओ श्लोक में उष्णाभिप्रियता, वातिक ज्वर में भी उष्णाभिप्रियता, कफज में भी उष्णाभिप्रियता। ठीक है, तो ये वात पित्त कफ के लक्षण हो गए। आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 28 पे आ जाओ। हेडिंग दे रखी है द्वंद्वज और सन्निपात ज्वर के निदान, हेडिंग लगा लो, द्वंद्वज और सन्निपात ज्वर के निदान लगाओ। श्लोक की पहले लाइन में विषमाशना, विषमाशन लगाया, अनशनाद, विषमाशन अनशन, ये दो निदान बताए। सेकंड लाइन में लगाओ, फिर सेकंड लाइन पे लगाना गिरिनाम च उपश्लेषात, गिरिनाम च उपश्लेषात। उसी के नीचे लगाओ फिर स्त्री नाम, इसको आईएमपी करना नीचे लाइन में, स्त्री नाम च विषम प्रजाता नाम च मिथ्यापचारात, आईएमपी कर लेना, स्त्री नाम च विषम प्रजनात प्रजाता नाम च मिथ्यापचारात, आईएमपी कर लेना। ठीक है, हिंदी में लगाओ, हिंदी में लगा लो फटाफट, क्या क्या निदान है। विषम भोजन से, उपवास से, भोजन के परिवर्तन से, ठीक लगाया, इससे क्या होगा, द्वंद्व या सन्निपात ज्वर होंगे। एक लाइन छोड़ के लगाना उसके नीचे, कृत्रिम विष के प्रयोग से, घर विष के प्रयोग से बताया, पर्वतों के पास रहने से, गिरिनाम चौपश्लेषाद, पर्वत के समीप रहने से। और आगे लगाना, श्लोक में लगाया, हिंदी में लगा लो, नियम विपरीत स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन आस्थापन वस्ती अनुवासन वस्ती शिरोविरेचन के प्रयोग से या मिथ्या संसर्जन से, मतलब पंचकर्म के मिथ्या संसर्जन से या पंचकर्म के मिथ्या प्रयोग से। ठीक, और आगे लगाना उसके नीचे, स्त्रियों में उचित रूप से प्रसव के न होने से। ठीक है, स्त्री नाम च विषम प्रजनात, प्रसव के बाद अनुचित आहार विहार के सेवन करने से, प्रसव के बाद सूते या काल का पालन नहीं करा तो क्या हो जाएगा,
द्वंद्वज या सन्निपात ज्वर। तो ये थोड़ा सा याद रखना निदान इनके। ठीक, आगे जाओ श्लोक नंबर 30 पे। आईएमपी है आगंतुक ज्वर। आगंतुक ज्वर के बारे में चरक ने आगंतुक ज्वर के भेद कितने बताए? 4 बताए, याद रखना है। देखो श्लोक में, श्लोक में 30 में लगा लो, अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशापभ्यम आगंतु ही व्यथा पूर्वे अष्टमो ज्वरो भवति। है ना, जो ज्वर के 8 कारण बताए थे, 7 तो दोष थे, 8वां कौन सा? आगंतुज। तो ये आगंतुज ज्वर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? अभिघात से, अभिशंग से, अभिचार से, अभिशाप से। ठीक है, ये आगंतुक ज्वर है, ये आगंतुक ज्वर। ठीक है, तो अब इसमें देखना है ये जो 4 हैं इनमें दोष क्या क्या होते हैं। सेकंड लाइन में लगाओ जो आईएमपी के नीचे, तत्र अभिघात जो वायुना दुष्ट होने अधिष्ठान है। अभिघात ज्वर में दोष क्या होगा? वायु है और रक्त है, वीआर, याद रहेगा। अभिघात ज्वर में दोष पूछे, अभिघात यानी चोट लगना। ठीक है, किसी ने पत्थर फेंका, माथे पे लगा, चोट लगी, खून निकला। पत्थर फेंका, वायु में गया ना, वायु दोष, और चोट लगी, रक्त निकला, रक्त, तो वात रक्त दोष। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अभिघात यानी चोट लगना, अभिघात में वात रक्त दोष है। आगे लगाओ अभिशंगज पुनर्वात पित्ताभ्याम। अभिशंगज ज्वर में दोष क्या है? वात पित्त है। अभिशंगज ज्वर में दोष क्या है? वात पित्त है। तो एक ट्रिक अपन इस पे दिमाग में बिठा लेंगे, इसके लिए याद रखेंगे अपन, क्या याद रखेंगे कि वीआईपी लोग का संग करना चाहिए। भाई अपने को घूमना चाहिए, तो किसके साथ? वीआईपी लोग के साथ। वीआईपी यानी वात पित्त, वीआईपी को अपन वात पित्त पढ़ेंगे। तो वीआईपी लोगों का संग मतलब अभिशंग में दोष क्या है? वात पित्त है। फिर आगे लगाओ अभिचार अभिशाप जो तू सन्निपात। अभिचार अभिशाप क्या है? सन्निपात है ना, अभिचार से, अभिशाप से, है ना, ऋषि मुनि देवता गुरु जो शाप दे देते हैं, तो उससे कौन सा होगा? कौन सा दोष उसमें होगा? सन्निपातक। अभिचार में भी सन्निपातक। ठीक है, तो ऊपर लिख लेंगे, लिखो ऊपर, ऊपर लिखो, लिखो ऊपर आगंतुक ज्वर बराबर 4। आगंतुक ज्वर 4 बताए। लिखो अभिघातज, पहला अभिघातज, दोष लिखो वीआर। अभिघातज में वीआर वात रक्त दोष है। अभिशंगज दूसरा क्या है? अभिशंगज वात पित्त दोष। अभिशंगज में वात पित्त दोष है, वीआईपी लोग का संग करना चाहिए। और अभिचार व अभिशापज त्रिदोषज। अभिचार अभिशापज क्या है? त्रिदोषज है। ठीक है, त्रिदोषज। आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 31 पे आ जाओ। विशिष्ट लक्षण दे रखे हैं आगंतुक ज्वर के, देखो श्लोक में 31 में लगा लो, लगाओ, सप्तविध ज्वरा विशिष्ट लिंगो उपक्रम समुत्थान विशिष्टो विदित्वा। आगे लगाओ कर्मणा साधारणान उपचेते इति अष्टविधा ज्वर प्रकृति। तो केवल लगा लो, बहुत ज्यादा एमपी नहीं है। इतना पूछ सकता है कि क्या चिकित्सा करते हैं, तो साधारण क्रम से चिकित्सा करना है। एक बार हिंदी पढ़ लेना केवल। ठीक है, एक बार हिंदी पढ़ लेना। ठीक है, एक ठीक है, आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 32 पे आ जाओ। श्लोक नंबर 32 पे ज्वर के प्रकार भेद लगाओ। श्लोक में ज्वरस्थ एक संताप लक्षण, संताप लक्षण से ज्वर एक। पूछे ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है? तो संताप। संताप देह मानसा, शरीर और मन में संताप उत्पन्न करना प्रत्यात्म लक्षण। तो संताप लक्षण से ज्वर एक प्रकार का, हो गई बात। आगे बढ़ो, तमेव अभिप्राय विषाद द्विधम आचक्षते। अभिप्राय भेद से ज्वर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। याद रखना किस भेद से पूछ रहा है। अगर पूछे अभिप्राय भेद से ज्वर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? लगाओ, निज आगंतुक विषाद, निज ज्वर और आगंतुक ज्वर अभिप्राय भेद से। ठीक है, तो इसी को लगा लो इसको हिंदी में सेकंड लाइन लगा लो केवल। ज्वर को अभिप्राय भेद से निज और आगंतुक की भिन्नता से 2 प्रकार का कहते हैं। ठीक है, नीचे टेबल भी दे रखी, देखो टेबल। ज्वर निज और आगंतुक 2 प्रकार का अभिप्राय भेद से। निज फिर एक दोष वाला, द्विदोष वाला, सन्निपात वाला। ठीक है, आगंतुक देख लो, आगंतुक 4 प्रकार का, अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशाप। वही दोष देख लो, अभिघात में वात वीआर लिख लो, अभिशंग में वीपी लिख लो, वात पित्त दोष, अभिचार अभिशाप सन्निपात। ठीक है, इतना देख लेना केवल इसमें। आगे बढ़ते हैं, जो इसमें आईएमपी है इस चैप्टर में, श्लोक नंबर 33, ज्वर के सामान्य पूर्व रूप। आईएमपी करना, ज्वर के पूर्व रूप क्या है? यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, चिकित्सा स्थान से तो पूछते ही, यहां से पूछता है। तो ज्वर के पूर्व रूप में देखो, श्लोक में लगाओ 33 की पहले लाइन में, पूर्व रूपाणी भवंती लगाओ मुख वैरस्यम। मुख वैरस्य, मुख का स्वाद, मुख पे स्वाद नहीं आएगा। आगे लगाओ फिर इसी में, इस लाइन में, चक्षुषोर कुलत्वम। चक्षुषोर कुलत्वम क्या है? ज्वर का पूर्व रूप। ठीक है,
मतलब क्या है, नेत्रों का व्याकुल रहना। अश्रुगमनम, आंख से आंसू आएंगे। निद्रा आधिक्यम, ज्वर के पूर्व रूप में निद्रा आधिक्य मिलेगा। आगे लगाओ फिर विनाम वेपतु, फिर आगे लगाएंगे, लगाओ श्रम भ्रम प्रलाप जागरण रोम हर्ष दंत हर्ष। फिर इसके नीचे लाइन में लगाओ अल्प प्राणता दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता को डब्बे में बंद करके आईएमपी कर लो। दीर्घ सूत्रता क्या है? ज्वर का पूर्व रूप, याद रखना, दीर्घ सूत्रता बहुत बार पूछा है। फिर लगाओ आगे उचितस्य कर्मणो हानि। उचितस्य कर्मणो हानि, ठीक है, प्रत्येक कार्य को क्या करेगा? उल्टा करेगा। मतलब क्या है? उचितस्य कर्मणो हानि यानी उचित अर्थात अभ्यस्त कर्म को ठीक से ना करना। अभ्यस्त कर्म जो उसके हैं उसको ठीक से नहीं करेगा। वो प्रतीप्ता स्व कार्येषु, जो भी कार्य करेगा वो उल्टा करेगा। तो ये भी आईएमपी है, प्रतीप्ता स्व कार्येषु, हर काम को उल्टा करना, ज्वर का पूर्व रूप। आगे लगाओ गुरुनाम वाक्येषु अभ्युसया। गुरुनाम वाक्येषु अभ्युसया है ना, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को उचित वाक्यों में दोष देखना। गुरु के वाक्यों में दोष देखेगा पूर्व रूप में। बालेभ्य प्रद्वेषा, बच्चों से द्वेष करेगा। सर्वधर्मेशु अचिंता, आईएमपी है, अपने नित्य नैमित्तिक धार्मिक कर्मों के विषय में ना सोचना। सर्वधर्मेशु अचिंता। फिर आगे लगाएंगे मधुरेभ्य भक्षेभ्य प्रद्वेषा। मधुरेभ्य भक्षेभ्य प्रद्वेषा, ठीक है, क्या बोल रहा है? स्वादु भोजन से द्वेष करेगा, मधुर भोजन से द्वेष करेगा। और आगे लगाओ अम्ल लवण कटु प्रियता चा, उसको क्या पसंद है? अम्ल लवण कटु रस उसको प्रिय रहेंगे। तो ये सब क्या है? ज्वर के पूर्व रूप जो निदान स्थान में बताया। एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। जो आईएमपी है, मुख वैरस्य मिलेगा, चक्षुषोर कुलत्वम मिलेगा, अश्रुगमनम, आंख से आंसू आएंगे, अल्प प्राणता, दीर्घ सूत्रता, प्रतीप्ता स्व कार्येषु, गुरुनाम वाक्येषु भूषा, है ना, बालेभ्य प्रदेशा, बच्चे से द्वेष करेगा, और अम्ल लवण कटु प्रियता, कौन सा रस उसे पसंद होगा? अम्ल लवण कटु, ठीक है। तो ये ज्वर के सामान्य पूर्व रूप आईएमपी है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 35 पे जाओ सीधे। ज्वर का महत्व, हेडिंग दे रखी है ज्वर का महत्व, वेरी वेरी आईएमपी करो इसको, यहां से क्वेश्चन पूछता है ज्वर का महत्व क्या है। देखो श्लोक में लगाओ, लगाओ श्लोक 35 में पहला, जरस्तु खलु महेश्वर कोप प्रभुआ। ज्वर की उत्पत्ति किससे हुई? महेश्वर के कोप से, ठीक है, तिलक ने बताया है ज्वर की उत्पत्ति महेश्वर के कोप से। जबकि माधव निदान ने क्या बताया है? ज्वर की उत्पत्ति रुद्र निश्वास संभवा। रुद्र ने, महादेव जी ने जो श्वास ली थी, उस श्वास से, निश्वास से ज्वर की उत्पत्ति हुई। ये माधव में है, ठीक है, माधव वाला को एक बार देख लेना, यहाँ पे याद रखना, ज्वरस्तु खलु महेश्वर को प्रभुआ। फिर लगाओ आगे, ज्वर के लिए क्या बोला है? सर्व प्राण भृताम प्राण हरो, है ना, ये क्या होता है? सभी जीवधारियों के प्राणों का नाश करने वाला है। दे तुमसे, सर्व प्राण भृतम प्राण हरो, किसके लिए? ज्वर के लिए। आगे लगाओ देह इंद्रिय मनस्ताप करा, ज्वर के लिए बोला है। बल वर्ण हर्ष उत्साह हास करा, बल वर्ण हर्ष और उत्साह इन सबका हास करता है, ज्वर के लिए। फिर लगाओ उसके नीचे जो आईएमपी नीचे लाइन, नान्य व्याधि तथा दारुणा बहुद्रवा दुष्चिकित्सा यथायम, पूरा लगा के डब्बे में बंद कर लो। और रेफरेंस सीधे श्लोक रख देगा, किसके लिए बोला? ज्वर के लिए। नान्या व्याधि मतलब ज्वर, ज्वर जैसा ज्वर होता है ऐसी कोई व्याधि नहीं है। ज्वर ऐसी व्याधि है जो बहुद्रव है, दुष्चिकित्सकीय है ना, उससे बढ़कर कोई व्याधि नहीं है। और आगे देखो, सर्व रोगाधिपति, रोगाधिपति बोला ज्वर का। नाना क्रिया योनिषु चो बहुविधो शब्द भी दिए थे, सभी योनि वाले को, है ना, जैसे वृक्ष को भी होता है, गायों को भी होता है, सभी योनि के रोग को ज्वर होता है, और सब में अलग अलग नाम से है, ठीक है। आगे लगाओ, सर्व प्राण भतम सर्व सज्वरायम जायन्ते सज्वरायम म्रियन्ते, आईएमपी कर लेना। सभी प्राणी जब जन्म लेते हैं तो उनको ज्वर होता है, जब उनकी मृत्यु होती तब उनको ज्वर होता है। मतलब जन्म के समय और मृत्यु के समय होने वाला रोग कौन सा है? ज्वर है, याद रखना है। और जब अपन आगे पढ़ेंगे चिकित्सा में हिक्का श्वास के बारे में, तो हिक्का श्वास केवल मृत्यु के समय होता है। हिक्का और श्वास ऐसा रोग है जो हमेशा मृत्यु के समय होता है, और ज्वर एक ऐसा रोग है जो जन्म के समय भी होता है और मृत्यु के समय भी। बोल रहा है सर्व प्राण भृतम सज्वरायम जायन्ते सज्वरायम म्रियन्ते, और हिक्का श्वास केवल कब होगा? मृत्यु के समय, ठीक है। आगे लगाओ, स महामोहा, महामोह बोला है किसको? ज्वर को, ठीक है। तो ज्वर का महत्व बताया है, ठीक। इसी के देखो, इसी के विमर्श में, इसी श्लोक के विमर्श में आ जाओ। विमर्श में 12-15 लाइन छोड़ के ना, अगला पैराग्राफ जो देखा विमर्श का लगा लो हिंदी में। भिन्न भिन्न जीवधारी अजीवधारी में भी ज्वर होता है,
यह बात पालकाप्य संहिता में बताई गई। कहाँ बताई है? पालकाप्य संहिता में। 3 लाइन छोड़ के देखो, 3 लाइन छोड़ के लगाओ इसके नीचे क्या क्या नाम बताएं। भाई सभी को होता है, नाम अलग अलग है। देखो नीचे 3 लाइन छोड़ के, हाथियों में पाकल, अगर हाथियों में ज्वर हुआ तो पाकल लगाते हैं ना। घोड़े में अभिताभ, गायों में ईश्वर, मनुष्य में ज्वर, मनुष्य में ज्वर बोला है। भेड़ बकरियों को होगा तो ज्वर को क्या बोला? प्रलाप। ऊंटों को अलस, भैंसों में हरिद्र, मृगों में मृग रोग, पक्षियों में अभिघात, मछलियों में इंद्रमद, कीट पतंगों में पक्षपात, सर्पों में अक्षिक, जल में नीलिका, जल को ज्वर हुआ तो नीलिका, भूमि में ऊषर, वृक्षों में कोटक। तो एक बार देख लेना, हाईलाइट कर लो, है ना। हालांकि आज तक इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है ना, लेकिन हम जब काई चिकित्सा के नोट्स पढ़ेंगे तो वहां भी मिलना है ना। पालकाप्य संहिता में वर्णित है, देख लेना एक बार। आगे आ जाओ, अगला देखो श्लोक 36, हेडिंग दे रखी चिकित्सा सूत्र। अपनी बात हुई थी कि राजस्थान में अपन क्या देखेंगे, शॉर्ट में चिकित्सा सूत्र भी देखेंगे संक्षेप में। तो लगाओ श्लोक की पहली लाइन में, 36 नंबर की पहली लाइन में लगाओ, तत्र पुरुरूप दर्शने ज्वरादो व हितम लघु अशन अपतर्पण। बस यही याद रखना है, लघु अशन अपतर्पण। ज्वर के पुरुरूप में क्या चिकित्सा है, ज्वर के पुरुरूप में क्या करना है? लघु अशन और अपतर्पण। ठीक है, ये पुरुरूप में चिकित्सा बताई चरक में, याद रखना है। ठीक है, लघु अशन अपतर्पण, मतलब हल्का भोजन करना है और अपतर्पण करना है। लघु अशन अपतर्पण, हो गई बात। ठीक, अगले श्लोक पे जाओ, 37 नंबर श्लोक पे, जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व। हेडिंग लगा लो, जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व। आईएमपी श्लोक है, लगाओ श्लोक में, जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेषमेव सर्पिष पानम प्रशस्यते। जीर्ण ज्वर में, जीर्ण ज्वर में क्या होता है? सर्पी पान श्रेष्ठ है। ठीक है, देखो ज्वर की कंडीशन होती है, नव ज्वर, तरुण ज्वर, एक्चुअली तरुण ज्वर, नव ज्वर, है ना, जीर्ण ज्वर। ठीक है, तो 21, जब ज्वर को 21 दिन हो जाते हैं, 21 दिन तक ज्वर हो जाता है, 21 दिन बीत जाते हैं ज्वर सहित, तो उसको क्या बोलते हैं? फिर जीर्ण ज्वर बोलते हैं। तो याद रखना है, तो याद क्या रखना है, जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में चरक ने क्या बताया? सर्पिष पाना प्रशस्यते। जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ क्या है? सर्पी पान, याद रखना है। ये न्यायस्थान में बताया। और क्या बोला देखो श्लोक में आगे, सर्पी के बारे में बताया। क्या बोला सर्पी के बारे में? इसी लाइन में आगे देखो, सर्पी स्नेहात वात शमयति। भी जो होता है स्नेहन के कारण क्या है? वात का शमन करता है। संस्कारात कफम डब्बेम बनाएंपी। कफ का शमन कैसे करेगा सर्पी? संस्कार के कारण, पूछ लेता है। और शैत्यात पित्त उष्मना, शीत होने के कारण पित्त का शमन करता है। तो सर्पी जो है वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है। वात का शमन करता है स्नेहन गुण के कारण, पित्त का शमन करता है शीत गुण के कारण, और सबसे ज्यादा इनकी जो पूछता है कफ का शमन कैसे करेगा? संस्कार के कारण। बस यही याद रखना है, संस्कार के कारण कफ का शमन करता है। और यहाँ पे एक उपमा दी है कि जीर्ण ज्वर में घृत कैसे काम करेगा। देखो श्लोक में आगे इस लाइन में, तस्मात् जीर्ण ज्वरेषु सर्वशयो सर्पी हितम उदकमिव अग्नि पृष्ठेषु द्रव्यति। इसको रेफरेंस करके याद रखो, उदकमिव अग्नि पृष्ठेषु द्रव्येष्वेति, है ना, रेफरेंस करके। हिंदी में लगाओ, हिंदी में लगाओ, 2 लाइन छोड़ के लगा लेना। इसलिए जैसे अग्नि से जले हुए द्रव्यों को जल सेचन से लाभ होता है, भाई कोई चीज अग्नि से जल रही है उस पर पानी डाल देंगे बुझ जाएगी, वैसे ही सभी जीर्ण ज्वर में घृत से लाभ होता है। उपमा दी है, उपमा दे रखी है। ठीक है, उदकमिव अग्नि पृष्ठेषु द्रव्येषु, द्रव्येषु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक भी आईएमपी लगा लो, यथा प्रज्वलित वेश्मा परिसिंचन्ति वारिणा नरा शांति विपरीत्य तथा जीर्ण ज्वरे घृतम। ये आखिरी में जो दे रखा है जीर्ण ज्वरे घृतम, इस पे गोला लगाओ, हाईलाइट पूरा करो, और आखिरी में जीर्ण ज्वरे घृतम पे गोला लगा लो, है ना। श्लोक को रेफरेंस करके याद रखेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछेगा इससे? देखो हिंदी समझो पहले, हिंदी में क्या बोल रहा है, जिस प्रकार मनुष्य शांत करने के लिए, जिस प्रकार मनुष्य शांत करने के लिए जलते हुए घर को जल से सिंचन करता है, घर जल रहा है उस पर पानी डालता है, वैसे ही जीर्ण ज्वर की शांति के लिए घृत का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? श्लोक से पूछना होगा, तो श्लोक रख देगा पूरा, यथा प्रज्वलित रेशमा परिसंचंती वारिणा नरा शांति विपरीति यथा डैश 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 घृतम। तो क्या लगाना है? जीर्ण ज्वर लगाना है, या फिर पूरा श्लोक रख देगा, घृत हटा देगा, आखिरी में घृत लगाना है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन इससे बने हैं और बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अगले श्लोक पे देखो, अगला श्लोक दे रखा, लगा लो, घृत क्या करता है? लगाओ, स्नेहात वात शमयंती, वात का शमन करेगा। शैत्यात पित्त निश्चयति, ऊपर पर क्या है? स्नेह के कारण क्या करता है घृत? वात का शमन करता है। शीत होने के कारण पित्त का शमन करता है।
आगे लगाओ घृतम तुल्य गुणम दोषम संस्कारात जयत कफम, ये भी पढ़ चुके हैं। कफ का शमन कैसे करेगा? संस्कार गुण के कारण, याद रखना है। फिर आगे लगाओ नान्या स्नेह तथा किंचित संस्कारम अनुवर्तते यथा सर्पी यथा सर्पी सर्व स्नेह उत्तम, मतलब सर्पी को क्या बोला है? सभी स्नेहों में श्रेष्ठ बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि ये संस्कार का अनुवर्तन करता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा अपना कौन सा? AR वाला, एसलेशन रीजन वाला। कैसा कथन बोलेगा? सर्पी जो है सभी स्नेहों में श्रेष्ठ है, ये कथन हो गया। कारण क्या है? क्योंकि ये क्या करता है? संस्कार से अनुवर्तन करता है, ये इसका रीजन, एसलेशन रीजन। तो हिंदी में लगा लेंगे, लगाओ हिंदी में, सेकंड लाइन से लगाओ। जैसा घृत संस्कार का अनुवर्तन करता है वैसा कोई भी स्नेह संस्कार का अनुवर्तन नहीं करता, अतः सभी स्नेहों में घृत को उत्तम माना गया है। तो घृत श्रेष्ठ है सभी स्नेहों में, क्यों? संस्कार से अनुवर्तन के कारण। ठीक है, हो गई बात ये। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि जीर्ण ज्वर में किसको श्रेष्ठ बताया? घृत को। निदान स्थान में जीर्ण ज्वर में घृत को श्रेष्ठ बताया है। ऊपर एक श्लोक लिखेंगे, लिखो एक छोटा सा श्लोक चिकित्सा स्थान का, लिखो ऊपर श्लोक, लिखो जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम पयः प्रशमनम परम, लिखो जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम पयः प्रशमनम परम। चरक चिकित्सा 3, ये श्लोक कहाँ का है? चरक चिकित्सा 3 का। जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम पयः प्रशमनम परम, ठीक है, चरक चिकित्सा 3 का है ना, ज्वर चिकित्सा चैप्टर है। तो वहां पर जीर्ण ज्वर में पया यानी दुग्ध को श्रेष्ठ बताया। इसी के नीचे एक लाइन क्या लिखोगे? लिखो एक लाइन इसी के नीचे लिखना, इस श्लोक के नीचे लिखो जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ शमन द्रव्य बराबर दुग्ध। क्वेश्चन पूछे अगर ऐसा उठा के कि जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ शमन द्रव्य क्या है, तो क्या लगाओगे? दुग्ध लगाओगे, पया। तो श्लोक क्या बोल रहा है? पया प्रशमनम परम, श्रेष्ठ शमन द्रव्य क्या है? दुग्ध है। हो गई बात, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पर जाते हैं, रक्त पित्त निदान। अगला चैप्टर देखो, रक्त पित्त निदान व्याख्यास्याम। रक्त पित्त निदान व्याख्यास्याम, देखो इसमें पहले कुछ 2-3 लाइनें ऊपर लिख लेते हैं। लिखो लिखो एक छोटा सा श्लोक, महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारीचा। महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारीचा बराबर करके लिखो रक्त पित्त। किसके लिए बोला गया है? रक्त पित्त के लिए, चिकित्सा स्थान में बोला है, याद रखना। लेकिन महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारीचा किसके लिए बोला? रक्त पित्त के लिए। एकदम हिट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट लिखो, चरक ने रक्त पित्त को लोहित पित्त कहा। लिख लो, चरक ने रक्त पित्त को लोहित पित्त कहा। अगला पॉइंट, प्रकार कितने बताए रक्त पित्त के? 3 प्रकार। पढ़ के आया प्रश्नोत्तरी में, रक्त पित्त के 3 प्रकार, ऊर्ध्व अधोग उभय। चरक रक्त पित्त के 3 प्रकार कौन कौन से? ऊर्ध्वक, अधोग और उभय। ठीक है, ऊर्ध्वक रक्त पित्त, अधोग रक्त पित्त, उभय रक्त पित्त। किशोर करके याद रखो, 3 भेद वाले चरक ने 3 ही रोग बताए, किशोर, किलाश, शोथ, रक्त पित्त। ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 3 पे आ जाओ। 3 नंबर श्लोक में लगा लो, लोहित पित्त मिति संज्ञा लभते। ठीक है, लोहित पित्त, चरक ने रक्त पित्त को क्या बोला है? लोहित पित्त बोला है। अगले श्लोक पे आते हैं, रक्त पित्त रोग के कारण। क्या क्या निदान है रक्त पित्त के? रक्त पित्त के निदान क्या क्या है देखो श्लोक में। श्लोक नंबर 4 में पहली लाइन में लगाओ कोरदूष, दे रखा पहले लाइन में कोरदूष लगा लो। सेकंड लाइन में लगाना निष्पाव माश कुलत्त सूप छार उपसहिता, इनके सेवन करने से। निष्पाव माश कुलत्त सूप छार, इनके सेवन करने से क्या होगा? रक्त पित्त होगा। फिर इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के लगाना, जस्ट एक लाइन छोड़ के, गंडरिक दे रखा हो, गंडरिक, गंडरिक लगा लो। कोरदूष ऊपर लगाया, गंडरिक यहाँ लगाया, लगा लो। देखेंगे आगे क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे अपन। गंडरिक भी क्या है, इसका निदान बताया। गंडरिक के जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के लगाओ, वह आमम पया पिबती। आमम पया पिबती, कच्चा दूध पीने से क्या होगा? रक्त पित्त होगा। आम यानी कच्चा, पया यानी दूध, आमम पया पिबती। आगे लगाओ पैसा समस्मृति रोहिण्यकम, दूध के साथ रोहिणी शाक खाने से होगा। कर्ण कपोत व सरसप तेल छा सिद्धा, कर्ण कपोत को सरसप तेल में सिद्ध करके सेवन करने से रक्त पित्त होगा। अब आगे क्या होता है, क्या होगा, संप्राप्ति क्या है? तो इन सब चीज के सेवन करने से क्या होगा? पित्त का प्रकोप होगा। रक्त पित्त है, पित्त का प्रकोप होगा। देखो इसके नीचे लाइन में,
ये सब सेवन कराओ। जस्ट नीचे लाइन में लगाओ, पित्तम प्रकोपम आपद्यते, पित्त का प्रकोप होगा। लोहितम च स्वप्रमाणम अतिवर्तते, इसमें दो चीजें होती हैं रक्त पित्त में। क्या होता है, आचरण करने से पित्त कुपित होता है, साथ ही रक्त भी अपनी उचित मात्रा से अधिक हो जाता है। पित्त का प्रकोप होगा, रक्त की वृद्धि होगी, पित्त का प्रकोप होगा, रक्त की वृद्धि होगी, इन सब निदान सेवन से। ठीक है, तो पित्तम प्रकोपो आपद्यते, लोहितम च स्वप्रमाण अतिवर्तते। फिर क्या होगा इससे आगे, तस्मिन प्रमाण अतिवृत्ते पित्तम प्रकुपितम शरीरम अनुसर्पदेव, लगाया, लगा लो इसको, तस्मिन प्रमाण अधिवृत्ते। अब क्या होगा, जब ये इनका प्रमाण बढ़ जाएगा, रक्त का अधिक मात्रा में हो जाएगा, तो कुपित हुआ पित्त सारे शरीर में फैल जाएगा, है ना भाई। रक्त बढ़ गया तो पित्त को पूरी बॉडी में फैला देगा। तो वही बोल रहा है, तस्मिन प्रमाण अतिवृत्ते पित्तम प्रकुपितम शरीर अनुसर्पाद्या, पूरे बॉडी में पित्त को विसरण कराएगा। और आगे लगाओ, यकृत प्लीहा प्रभवानाम, आईएमपी करो। रक्त पित्त के अधिष्ठान क्या है, यकृत और प्लीहा। रक्त पित्त के आश्रय क्या है, यकृत और प्लीहा। और स्रोतस देखो, लोहित वाहनाम चा स्रोतम, रक्तवाही स्रोतस, लोहित है ना रक्तवाही स्रोतस। ठीक, तो क्या होगा इससे, शरीर में रक्त अधिक मात्रा में हो जाने से कुपित और पित्त सारे शरीर में फैलकर यकृत एवं प्लीहा से उत्पन्न होने वाले रक्त को बहाने वाले स्रोतस जो रक्त के प्रवाह करने से भारी हो गए हैं, जिनके मुख को प्राप्त कर रोक देता है, तो वही पित्त रक्त को दूषित कर देता है। देखो इसमें आगे थोड़ी संप्राप्ति इसके आईएमपी है। क्या हो गया था कि भाई पित्त का प्रकोप हुआ, रक्त भी बढ़ा। अब रक्त बढ़ा, ठीक है, तो पित्त को क्या है, पूरी बॉडी में घुमाएगा। यकृत प्लीहा प्रभावानाम, याद रखना, पित्त के प्रभाव या पित्त के आश्रय या रक्त पित्त के आश्रय या रक्त पित्त के अधिष्ठान क्या है, यकृत प्लीहा है। और लोहित महानाम चा स्रोतम, स्रोतस कौन सा, रक्तवा स्रोतस। तो इससे क्या होगा, लोहित अभिषेक गुरिना गुरुनी मुख नासाद्या, इसी को डब्बे में बंद करके आईएमपी करो। इसी कारण रक्तपित्त होता है। क्या हो गया है कि जो रक्तवाही स्रोतस हैं, रक्तवाही स्रोतस हैं, रक्त के बढ़ने के कारण क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं, गुरुनी मुख नासाद्या। ठीक है, भारी हो गए हैं, जिनसे उनके मुख को प्राप्त कर रोक देते हैं, रक्त को रोक देते हैं। ठीक है, ठीक, प्रतिरुद्ध्यात, ठीक है, तदेव लोहित दूषयति। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है रक्त पित्त में, एक तो ये संप्राप्ति में याद रखो क्या, लोहित भी अभिषेक गुरुनी मुख नासाध्या, ये गुरुनी मुख नासाध्या यहाँ पे भी आया है, एक अपन प्रमेय में भी देखेंगे, प्रमेय में भी होगा। ठीक है, वहां पे मेदवाई स्रोत से तो ये भारी होके उसको रोक देते हैं। अब ये रुकेगा तो पित्त और रक्त आपस में एक दूसरे को कुपित करते रहते हैं, जिससे क्या होगा, रक्त पित्त होगा। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें याद रखना है। ऊपर एक लाइन लिख लो, लिखो ऊपर एक लाइन लिखो, एक लाइन ऊपर लिखो, रक्त पित्त में रक्त के विस्र गुण की वृद्धि होती है। रक्त पित्त में रक्त के विस्र गुण की वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं श्लोक नंबर 5 पे। अच्छा, एक लाइन लिख ली ऊपर अपन ने, रक्त पित्त में रक्त के विस्र गुण की वृद्धि होती है। सेकंड लाइन लिखो, स्वर भेद रक्त पित्त का पूर्व रूप व उपद्रव दोनों है। स्वर भेद रक्त पित्त का पूर्व रूप व उपद्रव दोनों है, याद रखना है, देखेंगे अपन आगे। स्वर भेद रक्त पित्त का पूर्व रूप व उपद्रव दोनों। आगे बात करते हैं श्लोक नंबर 5, रक्त पित्त की निरुक्ति का श्लोक लगा लो। संसर्गे लोहित प्रदूषणात् लोहित गंध वर्ण अनुविधान पित्तम लोहित पित्तम आचक्षते, हिंदी में लगा लो केवल, उस पित्त के को संसर्ग के कारण, रक्त को दूषित करने के कारण, रक्त के साथ गंध और वर्ण को धारण करने के कारण रक्त पित्त कहा जाता है। केवल देख लेना एक बार। आगे आया रक्त पित्त के पूर्व रूप, जो आईएमपी है। रक्त पित्त के पूर्व रूप क्या है, लगाओ श्लोक में, पहली लाइन में, श्लोक नंबर 6 की पहली लाइन में, पूर्व रूपाणी, क्या पूर्व रूप है, लगाओ अनन्न अभिलाषा, अनन्न अभिलाषा। फिर लगाओ भुक्तस्य विदाह। फिर लगाना जो आईएमपी है, शुक्त अम्ल गंध रस उद्गार। उद्गार कैसी आएगी, कैसी उद्गार आएगी, उसको कैसी डकार आएगी, खट्टी शुक्त की तरह गंध व रस वाली। उद्गार कैसा, शुक्त अम्ल गंध रस उद्गार, आईएमपी है। फिर लगाओ छर्दितस्य विभत्सता, स्वर भेद को डब्बे में बंद करो। स्वर भेद, स्वर भेद ऊपर क्या लिखा था अपन ने, रक्त पित्त का पूर्व रूप भी है और उपद्रव भी, देखो पूर्व रूप में स्वर भेद दे रखा है। आगे लगाओ इसी में आगे लगाओगे, लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम च आस्यस्य, डब्बे में बन आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी, कि आस्य से, मुख से
कैसी गंध आती है? तो 4 प्रकार की गंध मुख से आती है। कैसी? लोह, लोहित, मत्स्य और आम। ठीक, हिंदी में दे रखा है, चौथी लाइन में लगा लो। मुख से लोह, हिंदी में लगाओ चौथी लाइन में, मुख से लोह, रक्त, मछली और आम की गंध की तरह गंध निकलना। 4 तरह की गंध आएगी मुख से, पूछ चुका है ये। ठीक है, लगा लिया। आगे लगाओ, रक्त हरित हरित्वम, अंग अवयव शकृत मूत्र स्वेद लाला सिंघाणकास्य कर्णमल पीड़िका, पीड़िका पीड़िका नाम लगा लेना। आगे लगाओ, लोहित नीलपित श्यावा नाम अर्चिष्मता। क्या बोल रहा है? लोहित नीलपीत श्यावा नाम अर्चिष्मताचा रूपा नाम स्वप्ने दर्शनम अभिक्षमिति। स्वप्न में क्या करेगा? स्वप्न में व्यक्ति क्या देखेगा? लोहित यानी लाल, नील यानी नीला, पीला, श्याम वर्ण के तेजस्वी प्रकाश, अर्ची, अर्ची यानी अग्नि को बोलते हैं, है ना, अग्नि वाले वस्तु को देखता है। ये सब रक्तपित्त के पूर्व रूप है। ठीक है, रक्तपित्त के पूर्व रूप। स्वरभेद इसमें आईएमपी है। लोह, लोहित, मत्स्य, आम, गंधी, 4 प्रकार की गंध आती, वो आईएमपी है। और स्वप्न में क्या देख रहा है? स्वप्न में क्या देख रहा है? लोहित नील पीत श्याव अर्चिस्मिता च रूपा नाम स्वप्ने दर्शनम अभिषना। स्वप्न में देख रहा है, ये आईएमपी हो गई बात ये। ठीक, आगे जाओ अगले श्लोक पे। श्लोक नंबर 7 पे क्या दे रखा है? रक्तपित्त के उपद्रव लगा लो श्लोक में। उपद्रव खलु, क्या लगाओगे? उपद्रव खलु दुर्बल्य अरोचक अविपाक श्वास कास। क्या है? श्वास कास। फिर लगा ज्वर अतिसार, ज्वर अतिसार मिला। शोफ शोष, पांडु रोग और स्वरभेद। स्वरभेद को आईएमपी कर लो। स्वरभेद रक्तपित्त का पूर्व रूप और रक्तपित्त का उपद्रव, कॉमन क्वेश्चन। और यहाँ पे क्वेश्चन और पूछता है, पांडु रोग, पांडु रोग पे निशान लगाओ। कामला, कामला स्वरभेद का उपद्रव नहीं है, पांडु स्वरभेद का उपद्रव है। तो याद भी कर सकते हैं। याद कैसे करोगे? जोड़े से याद कर लो भाई। श्वास कास हो गया, ज्वर अतिसार हो गया, शोफ शोष हो गया, पांडु रोग, स्वरभेद। स्वरभेद तो याद ही रहेगा मेरे ख्याल से, पांडु रोग भी याद हो। कामला जो है रक्तपित्त का उपद्रव नहीं है, पांडु है। अर्श भी नहीं है, पांडु रोग रक्तपित्त का उपद्रव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 8 पे लगा लो हेडिंग केवल, रक्तपित्त के 2 मार्ग, इतना लगा लो। रक्तपित्त के 2 मार्ग होते हैं, श्लोक में लगा लो। मार्गो पुनस्य द्वे ऊर्ध्व च अधः, याद रखना है। रक्तपित्त के मार्ग कितने? 2, ऊर्ध्व और अधः। ठीक है, आगे जाओ श्लोक नंबर 9 पे। श्लोक नंबर 9 पे क्या दे रखा है? साध्यता, साध्यता। रक्तपित्त की साध्यता, साध्यता क्या है? तो केवल हिंदी में लगाएंगे, लगाओ हिंदी में। इन मार्गों में जो रक्तपित्त ऊपर के मार्ग से निकलता है वो साध्य होता है। ऊर्ध्व रक्तपित्त क्या होता है? साध्य होता है। क्योंकि बड़े हुए पित्त को निकालने के लिए विरेचन अच्छी औषधि है, और ऊर्ध्व रक्तपित्त की बहुत सी औषधियां हैं जो अधोभाग से निकलता है, वो रक्तपित्त याप्य होता है। अधोभाग वाला याप्य होगा, क्योंकि वह वमन साध्य है और उसकी औषधियां बहुत कम है, औषधि कम है। जो उभय मार्ग से रक्त आता है वो रक्तपित्त असाध्य होगा। मतलब क्या? ऊर्ध्व वाला रक्तपित्त क्या होगा? साध्य। अधोग वाला याप्य। और जो दोनों मार्ग से निकल रहा है उभय वाला रक्तपित्त क्या होगा? असाध्य होगा। ये याद रखना है। ठीक है, लगा लो फटाफट श्लोक में लगा लो। श्लोक नंबर 9 में लगा लो, यद ऊर्ध्व भागम तत्साध्यम। ऊर्ध्व भाग वाला साध्य। क्यों साध्य? आगे लगाओ कारण भी। विरेचन उपक्रमणीय बहुत बहु औषधित्वाद, औषधि की बहुलता है। तो ये भी यहां से भी एआर वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, एसेशन रीजन वाला बन सकता है। एआर लिख लो, क्या बनेगा? कि ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य होता है। कारण क्या है? कि विरेचन साध्य है और बहुत सी औषधि चिकित्सा की। ठीक है, आगे लगाओ, यद अधोभागम याप्यम। अधोभाग वाला याप्य होता है। वमन उपक्रमणी, क्योंकि वमन साध्य है और अल्प औषधि अल्प है। उभय भागम तद असाध्यम। ठीक है, आगे जाओ अगले श्लोक पे। श्लोक नंबर 10 पे लगाओ, रक्तपित्त का विप्रकष्ट कारण। रक्तपित्त का विप्रकष्ट कारण क्या है? कल बात हुई थी अपनी निदान के बारे में, है ना। निदान के 4 भेद थे, भट्टाचार्य ने बताए थे, सन्निकृष्ट, विप्रकष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। ठीक है, तो वही विप्रकष्ट निदान क्या है? लगाओ श्लोक में, रक्तपित्त प्रकोपस्तु खलु पुरा दक्ष यज्ञोध्वंसो रुद्र कोप अमर्ष अग्निना। ठीक है, हिंदी में लगा लो, रक्तपित्त का प्रकोप तो प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ के नष्ट होने पर रुद्र के कोप और अमर्ष रूपी अग्नि के संतप्त शरीर और प्राण वाले प्राणियों में ज्वर के बाद हुआ। ज्वर के बाद। ठीक है, रुद्र कोप से क्या हुआ? ज्वर हुआ था, और ज्वर के बाद उसी अग्नि से किसकी उत्पत्ति? रक्तपित्त की। ठीक है, आगे देख लेते चिकित्सा सूत्र, क्योंकि संक्षेप में अपने को चिकित्सा सूत्र संक्षेप में देखना भी यहाँ पर। राजस्थान बात हुई थी, संक्षेप में चिकित्सा सूत्र भी है। देखो क्या चिकित्सा बताई रक्तपित्त की, लगाओ श्लोक में।
तस्य आशुकारिणा, श्लोक नंबर 11 लगा लो। तस्य आशुकारिणो दाव अग्नि पतितस्य आत्यायिक आशु प्रशांते। तो यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, आत्यायिक रोग है। रक्त पित्त क्या है? आत्यायिक रोग है, इसलिए इसमें क्या है? शीघ्र चिकित्सा करना है ना। जैसे किसी जंगल में अग्नि, दाव अग्नि, दाव अग्नि क्या बोलते हैं? जंगल में अगर अग्नि लग जाती है, जंगल में अगर आग लग जाती है तो पूरे जंगल को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। वैसे ही रक्त पित्त के लिए उपमा दी है। देखो श्लोक में, दावाग्नि पतितस्य आत्यायिक आशु प्रशांते, जल्दी ठीक करना आशु। कैसे ठीक करेंगे? देखो सेकंड लाइन में चिकित्सा क्या है? संतर्पणेन अपतर्पणेन व, संतर्पण अपतर्पण दोनों प्रकार की चिकित्सा, संतर्पण के द्वारा या अपतर्पण के द्वारा ठीक करेंगे। और आगे लगाओ, मृदु मधुर शिशिर तिक्त कषाय अभ्यरे। क्या देंगे खाने में? औषधि कैसी होनी चाहिए? कैसी औषधि? मृदु मधुर शीत तिक्त और कषाय प्रधान भोजन के द्वारा ठीक करेंगे। ठीक है, ये याद रखना, मृदु मधुर शिशिर तिक्त कषाय अभ्यरे प्रदेह परिषेक, ठंडा शीतल प्रदेह परिषेक करेंगे। ठीक है, इतना याद रखो। आगे आ जाओ श्लोक नंबर 12 पे। इसके बाद वाला हेडिंग दे रखी साध्यता असाध्यता के कारण। तो एक बार हिंदी में पढ़ लेना, एक बार हिंदी में पढ़ लेना, क्यों साध्य होता है, कौन सा साध्य। ऊपर जो देखा वही दे रखा है। लगा लो श्लोक नंबर 12 के नीचे लगा लो, विरेचनम तु पित्तस्य जायर्थे परम औषधम। लगा लो, विरेचनम तु पित्तस्य जायार्थे परम औषधम। लगा लिया, रेफरेंस करके याद रखो, रेफरेंस। ये श्लोक कहां बोला है? चिकित्सा स्थान में नहीं बोला है। कहां बोला है? निदान स्थान में। कि पित्त के शमन के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? विरेचन। इसका रेफरेंस पूछ सकता है, तो चरक निदान 2 में, रक्त पित्त निदान। ठीक, बाकी हिंदी में देख लो, फटाफट लगा लो हिंदी में। हिंदी में लगाओ, सात्ता सात्ता में जो ऊर्ध्वभाग से निकलता है वो रक्त पित्त साध्य होता है, क्योंकि उसमें विरेचन दिया जाता है और उसकी औषध बहुत सी है। विरेचन पित्त को विजय करने के लिए उत्तम औषध है, उसमें जो कफ का संबंध होता है उसके लिए भी विरेचन मध्यम है। ऊर्ध्व रक्त पित्त में मधुर औषधि उपयोगी होती है, इसलिए ऊर्ध्व रक्त पित्त साध्य। ऊर्ध्व रक्त पित्त में कौन सी औषधि देंगे? कौन सी औषधि देते हैं? मधुरस की औषधियां। ठीक है, इसलिए साध्य होता है, थोड़ा देख लेना इसको, है ना। एक्चुअली अधोभाव में है, अधो वाले में है ना। हिंदी में थोड़ा सा गलत दे रखा है, हिंदी में गलत दे रखा है। अधोग वाले में केवल मधुर औषध देते हैं, अधोग वाले में केवल मधुर औषध। ऊर्ध्व वाले में तो कषाय तिक्त रस दे देंगे, है ना, तो औषधि बहुत ज्यादा है कषाय तिक्त रस वाली। लेकिन अधोग की चिकित्सा में जो याप्य होता है, केवल मधुर औषध देते हैं, जो कि क्या है? कम है, इसलिए ये याप्य होता है ना। देखो श्लोक में सही दे रखा है। यहाँ श्लोक में लगाया अपन ने, क्या लगाया था? विरेचनम तु पित्तस्य जायर्थे परमौषधम लगाया था। और उसी की बाद वाली लाइन श्लोक की 40 नंबर श्लोक में लगा लो, भवेद अधोग वहम तत्र मधुरम चेव भेषजम। अधोग रक्त पित्त में केवल मधुर औषध। एक काम करते हैं, ऊपर एक टेबल बनाते हैं ताकि श्लोक का लफड़ा ही ना रहे। ऊपर एक टेबल बनाएंगे, टेबल बनाओ ऊपर ही ऊपर, 3 कॉलम की टेबल। पहले लिखो, है ना, 3 एक के नीचे एक लिखना, लिखो ऊर्ध्वक अधोग उभयमार्ग। 3 रक्तपित्त होते हैं, एक के नीचे एक लिख लो। क्या लिखोगे? ऊर्ध्वक रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त और उभय। तो ऊर्ध्वक अधोग और अभय, उभय इतना लिख लो। रक्तपित्त तो पता ही है, ऊर्ध्वक अधोग उभय। ठीक है, ऊर्ध्वक के आगे लिखो, दोष क्या होगा ऊर्ध्वक में? लिखो पित्त प्लस कफ। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में दोष पूछे पित्त प्लस कफ, पित्त और कफ है, लिख लो पित्त प्लस कफ। अधोग में लिखो पित्त प्लस वात। अधोग रक्तपित्त में दोष क्या होगा? पित्त प्लस वात। ये वहां भी दे रखा है चिकित्सा स्थान में, तो एक कॉमन टेबल बना लेते हैं, याद कर लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। ऊर्ध्वक में दोष क्या है? पित्त प्लस कफ है। अधोग में दोष क्या है? पित्त प्लस वात है। उभय मार्गज में लिख लो त्रिदोष है, तीनों दोष हैं, पित्त कफ और वात। ठीक है, सात्ता सात्ता क्या है? लिख लो आगे। ऊर्ध्वक वाला क्या होता है? क्या होता है ऊर्ध्वक वाला? साध्य लिख लो। अधोग वाले के आगे याप्य लिख लो। उभय मार्गज के आगे असाध्य लिख लो। ये सात्ता साध्या, साध्य याप्य और असाध्य। ऊर्ध्वक वाला साध्य, अधोग वाला याप्य, उभय मार्गज असाध्य हो गया। चिकित्सा में क्या है? ऊर्ध्वक की चिकित्सा में क्या था? चिकित्सा लिखो ऊर्ध्वक में विरेचन। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में क्या कराते हैं? विरेचन कराते हैं, याद रखना है, विरेचन लिखो। अधोग में लिखो वमन, अधोग में वमन कराते हैं, अधोग रक्तपित्त में वमन। उभय मार्गज वाला वृद्ध उपक्रम है ना, असाध्य वृद्ध उपक्रम के कारण वृद्ध उपक्रम लिख लो। ऊर्ध्वक में विरेचन, अधोग में वमन, उभय मार्गज वृद्ध उपक्रम। ठीक, रस की बात कर लेते हैं, कौन सी औषधि वाला रस देंगे? ऊर्ध्वक में लिखो कषाय तिक्त। ऊर्ध्वक में जो औषधियां होंगी कषाय और तिक्त रस वाली,
कषाय और तिक्त। तो कषाय और तिक्त क्या है, पित्त का भी शमन करता है, कफ का भी शमन करता है ना, कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है ना ऊर्ध्वक वाले में। तो कषाय तिक्त रस वाली औषधियां, तो ऊर्ध्वक में क्या लिखोगे, कषाय तिक्त रस वाली औषधियां। अधोग में लिखो केवल मधुर रस वाली, केवल मधुर रस वाली, क्योंकि मधुर रस जो है पित्त का भी शमन करेगा, वात का भी करेगा, ठीक है, केवल मधुर रस। और कोई सा रस अगर देखिए अपन, अम्ल रस दिया तो अम्ल क्या है, पित्त को बढ़ा देगा, लवण दिया पित्त को बढ़ा देगा, कटु जो है वात को बढ़ा देगा, तिक्त वात को बढ़ा देगा, और कषाय वात को। बची कौन सी, केवल मधुर। तो औषधि क्या है यहाँ पे, अल्प है अपने पास। तो अधोग रक्तपित्त याप्त क्यों होता है, क्योंकि औषधि अल्प है। कौन सी औषधि, मधुरस वाले के लिए औषधि दे सकते हैं, केवल मधुरस वाली औषधि देते हैं, इसलिए याप्त है। और उभय मार्गज वाला उपक्रम विरोधी लिख लो, उपक्रम विरोधी है, ठीक है, असाध्य है, उपक्रम विरोधी, ठीक। तो यहां से इसको याद कर लेना तो निकल जाएगा कारण, ठीक है। श्लोक नंबर 19 पे आ जाओ, श्लोक नंबर 19 पे लगा लो श्लोक, प्रति मार्ग च हरणम रक्त पित्तम विधीयते। एकदम एकदम हिट क्वेश्चन है, इसका रेफरेंस भी याद रखो। देखो रक्त पित्त में क्या करते हैं, प्रति मार्ग हरण चिकित्सा। क्वेश्चन सीधा पूछता है, प्रति मार्ग हरण चिकित्सा किसमें, रक्त पित्त में। जनरली क्या होता है कि कोई ऊर्ध्वगत रोग है तो उसमें क्या कराते हैं, वमन, अधो वाले में विरेचन कराते हैं। लेकिन रक्त पित्त में उल्टा है, ऊर्ध्वग में क्या कराएंगे, विरेचन, अधोग में वमन कराते हैं। मतलब प्रति मार्ग हरण चिकित्सा, ये याद रखना किसमें, रक्त पित्त में, ठीक है। और इसका रेफरेंस भी है, कहां बोला है, निदान स्थान में, चिकित्सा में नहीं बोला है श्लोक ये, प्रतिमार्ग हरण वाला कहां बोला है, निदान स्थान में, रेफरेंस याद रखना, है ना। ऐसे एक रोग होता है अम्लपित्त, देखेंगे बाद में अम्लपित्त अपन काय चिकित्सा में, उसमें स्वमार्ग हरण चिकित्सा करते हैं। मतलब क्या है, ऊर्ध्व अम्लपित्त में वमन कराएंगे, अधो वाले में विरेचन, वह स्वमार्ग हरण चिकित्सा किसमें, अम्लपित्त में। इसमें क्या है, प्रतिमार्ग हरण। कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी अपने को, प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा रक्तपित्त में, प्रतिद्वंद चिकित्सा आगे देखेंगे उन्माद में करते हैं, है ना, जुगुप्सा चिकित्सा राजक्षमा में करते हैं, कहाँ पे आश्वासन चिकित्सा करेंगे, कहाँ पे, है ना, अलग अलग है सब। तो यहाँ पे भी याद रखो, प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा रक्तपित्तम विधीयते। और श्लोक की लास्ट लाइन 20 के बाद वाली लाइन में लगा लो श्लोक में, इत्युक्तम त्रिविधम उदर्घ रक्त रक्तम मार्ग विशेषता। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, रक्त पित्त के उदर्घ कितने हैं, तो उदर्घ कितने हैं, 3। उसके मार्ग बताएं, वही उदर्घ है, उदर्क करके पूछता है, दे रखा है श्लोक में त्रिविध उदर्क, उदर्क कितने हैं, 3 है, दे रखा है हिंदी में लास्ट में देख लो। इस प्रकार मार्ग भेद से 3 प्रकार के परिणाम वाला रक्तपित्त कहा गया है, ठीक है। अगला श्लोक 22, मैं तुमको बताया था कि हर एक चैप्टर में एक स्पेशल रेफरेंस दे रखा है ना, स्पेशल रेफरेंस हर एक चैप्टर में बताया गया है। देखो इस चैप्टर में क्या दिया, श्लोक नंबर 22 पे आ जाओ, 21 22, असाध्यता के कारण हेडिंग दे रखी है। अब इस चैप्टर में क्या बताया है कि रोग जो होता है, कोई सा भी रोग हो, वो क्यों असाध्य होता है, वो यहाँ पे बताया। मतलब रोगों की, अगर क्वेश्चन पूछ ले रोगों की असाध्यता के कारण का वर्णन चरक ने कहा किया है, तो रक्तपित्त निदान में। ये रेफरेंस हमें याद रखना है, रोगों की असाध्यता के कारण, कोई सा भी रोग हो असाध्य क्यों होता है, लगा लो हिंदी में क्यों होता है, लगाओ हिंदी में असाध्य के कारण में। इन नीचे बताए हुए कारणों से कुछ साध्य रोग भी असाध्य हो जाते हैं। कौन कौन से, देखो, परिचारक और उपकरण के अभाव से, परिचारक नहीं उपकरण नहीं है, रोगी के अधीर होने से, जनरली ये होता है, रोगी क्या होता है, अधीर, धैर्य नहीं रखता है, वैद्य के दोष से और उचित चिकित्सा न करने से। कितने कारण बताएं, परिचारक उपकरण के अभाव से, रोगी के अधीर होने से, वैद्य के दोष से और उचित चिकित्सा न करने से कोई सा भी साध्य रोग असाध्य हो जाएगा। लगा लो श्लोक में 22 में लगा लो, प्रेष्य उपकरण, वही दे रखा है श्लोक में, देखो प्रेष्य यानी परिचारक, उपकरण, प्रेष्य उपकरण अभावात, लगाया है ना, अभावात धीरेत्म वेद्य दोषाद अकर्मत साध्यत्व किंचित रोगा अतिवर्तते। तो रोगों की असाध्यता के कारण कहां पर, चरक निदान 2 रक्तपित्त निदान में। आगे आ जाओ श्लोक नंबर 26 पर, श्लोक नंबर 26 पे आ जाओ। और क्या बताएं, रक्तपित्त के असाध्य कारण क्या है। देखो रक्तपित्त के असाध्य कारण में लगाओ श्लोक की पहले लाइन 24 में, कृष्णम अथवा नीलम यदा शक्र धनुष प्रभम, डब्बे में बंद कर लो, इस श्लोक के ऊपर लिख लो। श्लोक के ऊपर क्या लिखोगे, असाध्य रक्तपित्त के लक्षण, क्या लिखोगे, असाध्य रक्तपित्त के लक्षण, श्लोक के ऊपर लिख लो। क्या क्या है असाध्य रक्तपित्त के लक्षण, देखो श्लोक में, कृष्णम अथवा नीलम यद्वा यद्वा शक्र धनुष प्रभम, आईएमपी है। जब रक्तपित्त रोग में गिरने वाला रक्त, रक्तपित्त में क्या होगा, रक्त आएगा, रक्त कैसा हो, काले वर्ण का, कृष्ण वर्ण का, नीले वर्ण का,
है ना, या आकाश में दिखने वाले इंद्रधनुष की तरह लाल हरा पीला इंद्रधनुष की तरह रंग वाला हो। तो कृष्ण हो, नील वर्ण का हो, या इंद्रधनुष, इंद्र शक्र किसका, इंद्र का पर्याय था, तो इंद्रधनुष की तरह, ठीक है, 7 रंगों वाला। तो रक्त पित्त क्या होगा, असाध्य होगा। मतलब रक्त पित्तम असाध्यम तद वासांसो रंजनम च, ऐसा रक्त पित्त भी असाध्य होगा जो क्या है, अगर उस रक्त पित्त के आए हुए रक्त को सफेद कपड़े पे लगाएंगे और अगर धोने पे ना छूटे, फिर उसको साफ करेंगे, अगर नहीं छूटेगा, ऐसा रक्त अगर निकल रहा है तो रक्त पित्त असाध्य होगा। मतलब क्या, वासांसो रंजनम चयत, कपड़े को रंजित कर दे, मतलब धोने से ना छूटे, तो वो रक्त पित्त वाला रोगी भी, ऐसा रक्त वाला भी रक्त पित्त वाला असाध्य होता है। आगे लगाओ, इसी में आगे लगाना, फिर नीचे लाइन में बल मांस है यच तच रक्तम सिद्धमिति, बल मांस का क्षय हो गया हो तो रक्त पित्त साध्य, ऐसे भी बल मांस का क्षय हो जाएगा तो सभी रोग असाध्य हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसको, बल मांस का क्षय हो गया और रक्त पित्त असाध्य होगा। मेनली 2 ही याद रखना है, रक्त पित्त में अगर निकला हुआ रक्त कृष्ण वर्ण का, नील वर्ण का या इंद्रधनुष के समान निकलेगा, रक्त पित्त असाध्य होगा। और वासांसु रंजनम चायत, कपड़े को रंजित कर दे, असाध्य होगा। ठीक है, ठीक, तो ये अपना रक्त पित्त हो गया। कुछ पॉइंट यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं फटाफट, नीचे कुछ पॉइंट लिख लो। चरक चिकित्सा 3 के, रक्त पित्त चिकित्सा के यहीं पे लिखा रहा हूं, वहां पे पूछूंगा मैं। लिखो चरक चिकित्सा 3, जगह खाली नीचे लिख लो। लिखो ग्रथित रक्त पित्त की चिकित्सा, क्या लिखोगे, ग्रथित रक्त पित्त की चिकित्सा पारावत शक्रत प्लस मधु, पारावत शक्रत कबूतर का जो मल है, पारावत शक्रत प्लस मधु मिलाकर लेहन करना है, चाटना है। ग्रथित रक्त पित्त की चिकित्सा लिखो पारावत शक्रत प्लस मधु, लिख लिया, लेहन लिख लेना चाटने के लिए। अगला पॉइंट लिखो गुद मार्गत रक्त पित्त की चिकित्सा, गुदा के मार्ग से रक्त आ रहा हो, गुद मार्गत रक्त पित्त की चिकित्सा लिखो बराबर मोचरस, मोचरस देना है। गुद मार्गत रक्त पित्त की चिकित्सा में क्या देना है, मोचरस। मोचरस किसका निर्यास, शाल्मली का निर्यास है मोचरस। ठीक है, गुद मार्गत रक्त पित्त की चिकित्सा में मोचरस, बिल्कुल रट लेना। अगला पॉइंट लिखो कंठगत रक्त पित्त में उत्पल नाल छार का प्रयोग, कंठगत रक्त पित्त में उत्पल नाल छार का प्रयोग। ठीक है, लिखा, कंठगत रक्त पित्त में उत्पल नाल छार का प्रयोग। अगला पॉइंट लिखो मूत्र मार्गत रक्त पित्त, मूत्र मार्गत रक्त पित्त में शतावरी क्षीर व गोक्षूर क्षीर का प्रयोग। मूत्र मार्गत रक्त पित्त में शतावरी क्षीर व गोक्षुर क्षीर का प्रयोग, लिखा, शतावरी क्षीर व गोक्षुर क्षीर का प्रयोग। लिखा इसको। अगला लिखो नासागत रक्त पित्त में, नासा से रक्त आ रहा है, लिखो नासागत रक्त पित्त में, नासागत रक्त पित्त में दूर्वा स्वरस, लिखते जाना, दूर्वा स्वरस, पलांडु स्वरस, इक्षु स्वरस, इक्षु स्वरस लिख लो, दूर्वा स्वरस, पलांडु स्वरस, इक्षु स्वरस, इक्षु स्वरस गन्ने का स्वरस, गन्ने का रस जिसको बोलते हैं, दूर्वा स्वरस, पलांडु स्वरस, इक्षु रस यानी गन्ने का रस। ठीक है, लिखो जल या दुग्ध, इनका नस्य देते हैं। नासागत रक्तपित्त की चिकित्सा में दूर्वा स्वरस, है ना, पलांडु स्वरस, इक्षु रस, जल पानी यानी, और क्या बताया, दुग्ध का नस्य देते हैं, नस्य देना है। ठीक है, योग लिख लेते हैं। चरक ने कौन से योग बताए, चरक ने रक्त पित्त की चिकित्सा में योग कौन से बताए, लिखो वासाघृत, शतवर्यादिघृत, पंच पंचमूल घृत, वासाघृत, शतवर्यादिघृत, पंच पंचमूल घृत, 3 घृत बताए चरक ने। रक्त पित्त की चिकित्सा में 3 घृत कौन से, बीएसपी, बी से वासाघृत, शतवर्यादिघृत और पंच पंचमूल घृत। ठीक है, 3 घृत, और एक और बीएसपी करके आना, बीएसपी। ठीक है, अगला लिखो अट्रुशकादिक्वात, चरक ने क्या बताया रक्त पित्त में, अट्रुशकादिक्वात, 8 रूशक, 8 रूशक बोलते हैं वासा को, 8 रूशक जो है वासा का पर्याय है। तो अट्रुशकादिक्वात, 8 रूशक याद रखना, इसमें जो है वासा है। तो घटक लिखो अट्रुशकादिक्वात के घटक क्या है, लिखो 8 रूशक, मृद्विका और पथ्या। अट्रुशकादिक्वात के 3 घटक, 8 रूशक यानी वासा, एरो बना के वासा लिखो, मृद्विका और पथ्या, पथ्य यानी हरित की, 3 घटक।
याद रखना, 8 रूषक वासा का पर्याय। और लास्ट में लिख लेंगे, लिखो रक्त पित्त की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वासा है। रक्त पित्त की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वासा। ठीक है, तो ये तुम्हारा रक्त पित्त खत्म हो गया। कल अगली क्लास में आगे का देखते हैं। ठीक है, ओके।